आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पाठ उत्साह पढ़ेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। आज हम लोग यह देख रहे हैं कि इस अनुच्छेद में कवि बादल का आह्वान करता है, बादल को बुलाता है और कह रहा है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम खूब गरजो, कणकण करो और अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण आकाश को घेर लो, संपूर्ण आकाश को घेर लो, चारों तरफ से हो जाओ। तुम्हारे केश ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम्हारे जो केश हैं बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं। इसका मतलब ये कि आकाश मंडल में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वह घुंघराले बालों के समान दिखाई दे रहे हैं, जो अत्यंत काले हैं। ये केश कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे कवि, बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले। अर्थात इसको कवि कह रहा है कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति है, तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। हे बादल रूपी कवि, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तुम संसार में अपनी नए कविता का संचार कर दो, नवीन कविता को बहा दो। हे बादल, तुम गरजो और सारा संसार में गरजन तर्जन व्याप्त कर दो। अर्थात अपनी गर्जना से संपूर्ण विश्व को भर दो। अब देखेंगे कि इस अनुच्छेद में कवि बादल को गरजने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि वहीं संपूर्ण वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति उत्पन्न कर सकता है। यह सोच करके, वैसे तो कविता द्विअर्थक है, क्योंकि यहाँ पर जो है संसार में चारों ओर अराजकता, हिंसा फैली हुई है और इससे शांति दिलाने वाला जो है वह बादल को मान रहा है, जबकि बादल जो है एक क्रांतिकारी युवक के रूप में है और वह यही मानता है कि संपूर्ण वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति जो उत्पन्न होगी वह यह बादल ही कर सकता है। अर्थात इसे हम क्रांति युवक कह सकते हैं। दूसरा है कि संपूर्ण कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा तथा मानवीय अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग भी है तथा इसमें जो आए हुए शब्द हैं उन शब्दों का जो चयन है भाव के अनुकूल है। इसमें मुक्त छंद है लेकिन लयात्मकता है, गति का समावेश भी इसमें है और गुण के बारे में कहें तो इसमें ओज गुण तथा वीर रस का परिपाक हुआ है और यह जो कविता है संबोधन की शैली में लिखी गई है, अर्थात बादल को संबोधित करके लिखा गया है।
हे बादल गरजो, ऐसे इस तरह से इस अनुच्छेद में संबोधन शैली विद्यमान है। अब हम लोग इस उत्साह शीर्षक का दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। दूसरे अनुच्छेद में भी कवि यह कहना चाहता है कि बादल संसार में क्रांति और चेतना उत्पन्न कर सकता है और वही संसार को शीतलता भी दे सकता है। कैसे, देखिए अनुच्छेद में, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। कवि का कथन है कि संसार में चारों ओर गर्मी के कारण व्याकुलता फैली हुई है। सभी लोग बेचैन और परेशान हैं। गर्मी के कारण लोगों के मन उचटे हुए हैं। भीषण गर्मी के कारण संसार के सभी लोग दुखी हैं। ऐसी स्थिति में न जाने आकाश मंडल की किस अज्ञात दिशा से बादल चले आते हैं। अज्ञात अर्थात आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यहाँ अनंत का अर्थ आकाश से है। वैसे अनंत मीन्स तो जिसकी गणना न की जा सके वो भी होता है, अनेकार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ पर अर्थ आकाश मंडल से है, आकाश। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो ऐसी स्थिति में न जाने आकाश मंडल की किस अज्ञात दिशा से बादल चले आते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। संपूर्ण पृथ्वी गर्मी के कारण तप्त हो रही है, तप रही है, जल रही है। इसलिए हे बादल, तुम खूब गर्जन करो, खूब वर्षा करो और इस तपते हुए झुलसे हुए लोगों और पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो, शीतल कर दो, शीतलता प्रदान करो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो, वर्षा करो और दुखी जनता को सुख प्रदान करो। इस तरह से यह दूसरे अनुच्छेद का अर्थ हुआ। वैसे जो दूसरा अनुच्छेद का जो दूसरा अर्थ है द्विअर्थक, तो जो दूसरा अर्थक है, जो सांकेतिक अर्थ है, वह यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा फैली हुई है। शोषण के कारण लोग परेशान हैं। न जाने कौन बादल के रूप में आया और दुखों से ग्रस्त इस पृथ्वी पर कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। इसलिए बादलों से प्रार्थना करता है कि तुम खूब गर्जना करो और दुखों से पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करो। इस तरह से इसका एक तरह से दूसरा अर्थ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस अनुच्छेद में विशेष क्या है। तो इस अनुच्छेद में विशेष यह है कि कवि बादलों को बुला रहा है कि वे मूसलाधार वर्षा करें और गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करें। और इस अनुच्छेद में अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। इन अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। संपूर्ण कविता में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग है और जो इसमें शब्द आए हुए हैं वो शब्द जो हैं इस पद्य के अनुसार उचित हैं। गुण के विषय में बात करें तो इस अनुच्छेद में ओज गुण है, मुक्त छंद है और यह जो अनुच्छेद है संबोधन शैली में लिखा गया है। इस तरह से यह उत्साह नामक शीर्षक आज हम लोग समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।